डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को उस निकटवर्तीय मरुस्थल में जो सऊदी अरब के बारे में पढ़ा रहा था, तो सऊदी अरब के बारे में जो ये आज का वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये तीसरा वीडियो है। आप हैं क्लास 5th के स्टूडेंट हैं, आपका ये चैप्टर 5 है और वीडियो का ये भाग तीसरा है, सामाजिक जीवन परिचय में। इससे पहले हमने आपको सऊदी अरब का भूभाग, जल जीवन, कृषि, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जलवायु के बारे में बताया था। उस वीडियो में आपने ये सारी चीज़ों को देखा होगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपका है वन्य जीवन, जन्य जीवन, प्रमुख नगर, पहनावा, धर्म, कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले वन्य जीवन। वन्य जीवन, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सऊदी अरब की भूमि जो है वो मरुभूमि है, यानी वहाँ की भूमि मरुस्थल में बदला हुआ, पूरा भूमि बालू ही बालू है। जब आप एक अंदाज़ा कीजिए जहाँ की पूरी भूमि बालू ही बालू हो तो क्या उस जगह पर हरियाली होगा? नहीं, हरियाली नहीं होगा। जब जंगल नहीं रहेगा तो उसमें जंगली जीव भी बहुत ही कम रहेगा। ठीक उसी तरह से सऊदी अरब के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, सऊदी अरब का बहुत बड़ा भाग मरुभूमि है, बालू से ढका हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जल का अभाव है और जल का अभाव रहने के कारण वनस्पतियाँ एकदम ही नहीं उगती हैं। नाम मात्र के वनस्पतियाँ, खजूर है, बबूल है, नागफनी है, ये सब वनस्पतियाँ रहती हैं झाड़ियों के रूप में। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे जीव हैं जो निवास कर रहे हैं। तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ कम पानी पीने वाला जीव निवास करता होगा। सपोज डेट मान लीजिए चूहा को क्या पानी चाहिए? सांप को क्या चाहिए? गिलहरी क्या चाहिए? पानी। तो सांप, चूहा, कीड़ा मकोड़ा, गिलहरी, ये सारा जीव वहाँ पाया जाता है। और ये आप देखते होंगे कि इसमें क्या दिया हुआ, कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश। खास बात तो यह है कि जहाँ पर मरु उद्यान है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर मिट्टी को खोद के अंदर से कुआं से पानी निकाला गया और वहाँ पे थोड़ा मरु उद्यान हो गया, कुछ जंगल लगा, कुछ घास फूस लगा, कुछ खेती हुआ, कुछ फल फूल लगा, कुछ साग सब्जी लगा, वो मरु उद्यान हो गया। तो उन क्षेत्रों में कीड़े मकोड़े के साथ साथ चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, ये सारे जीव मिलते हैं। क्योंकि इन सारे जीवों को पौधा से तो भोजन मिल ही गया, लेकिन उसी से उसको पानी भी मिलता है। आप कहिएगा सर उसको पानी कैसे मिलता है? हम आपको बता चुके हैं कि मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधा है उसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं और वो अपने जड़ों में पानी को सिंचित करके रखता है, जमा करके रखता है। तो जहाँ उसका जड़ है वहाँ पर नमी बनी हुई रहती है, उस नमी से इसको पानी मिल जाता है इन सारे जीवों को। दूसरी ओर मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ बरसात का भी मौसम होता है। कुछ ही दिन के लिए बारिश का मौसम आता है, बस कुछ ही दिन के लिए। मैंने बताया भी कि कौन से शहर में बारिश का मौसम होता है, पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में। तो बरसात के मौसम में कुछ जीव जंतु हो जाते हैं, जैसे भेड़िए हैं, लोमड़िया, हिरण, लकड़बग्घे, ये बरसाती मौसम का जीव हैं, ये आपको दिखाई देंगे। बाकी फिर वो सुदूर चल जाते हैं दूसरी जगह जब बरसात का मौसम नहीं रहता है। इसके साथ साथ वहाँ के कुछ लोग जो हैं, जनजाति टाइप के लोग जो हैं, खानाबदोश टाइप के जो लोग हैं, वह लोग ऊँट, भेड़, बकरी को पालते हैं। ऊँट को पालने से क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी फायदा है कि ऊंट वहाँ के जलवायु अनुकूल जीव है। वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, ऊंट सह लेता है। पानी की कमी है, ऊंट बहुत दिनों तक प्यासा रह जाता है। भोजन, ऊंट का जो कुबर निकला हुआ रहता है, ऊंट के कुबर में चर्बी जमा हुआ रहता है। अगर ऊंट को भोजन की कमी हुआ तो उसी चर्बी से वो भोजन कर लेता है।
तीसरी चीज है कि मरुस्थल में एकदम आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां। ऊंट का जो आंख होता है, आंख के जो हम लोग का आईब्रो है उसके ऊपर लंबे लंबे बाल होता है। ऊंट वो आंख ऐसे बंद कर लेता है ऊंट, और ये 2-3 मिनटों तक वो सांस रोक सकता है। ऊंट 2-3 मिनटों तक सांस रोक सकता है। तो नाक बंद करके, आंख बंद के सांस रोक सकता है। 2-3 मिनट में धूल भरी हवाएं चल जाती है, तो वो धूल उसकी आंख में भी नहीं घुसता है। सांस रोकने का जो क्षमता है 2-3 मिनट तक का, उससे क्या वो मर भी नहीं जाता। लेकिन क्या हम लोग रोक पाएंगे? हम लोग 30 से 45 सेकेंड तक रोकते हैं सांस। बहुत अगर हो गया तो 1 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रोकते। तो ऊंट वहाँ के जलवायु में रहने वाला जीव है। एक तो और खासियत मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊंट का पैर जो है गद्देदार होता है। गद्देदार होने के कारण, यानी स्पंज की तरह होता है, वो बालू में नहीं धंसता है और आराम से बालू में दौड़ता है। अगर मान लिए बालू में हिरन को दौड़ाइए, पैर तो घुस जाएगा ना। घोड़ा को दौड़ाइए, पैर घुस जाएगा। लेकिन ऊंट को क्या होता है, ऊंट तेजी से जाता है तो रेगिस्तान में, ग्रामीण हो या शहर का हो, सामान्य सवारी जो है, लोकल सवारी जो है, जनरल सवारी जो है, वो ऊंट होता है। इसीलिए रेगिस्तान को ऊंट का जहाज भी कहा जाता है। जन जीवन में देखते हैं, मैंने वन जीवन के बारे में बताया। जन जीवन में सऊदी अरब के लोग, जहां मरुद्यान है, जहां पर कुआं से पानी निकाला, खेती करने लगा, वहां तो कुछ घर बन गया है। और कौन सा ईंट का घर बनता मालूम है? वह ईंट जो धूप में सुखाया जाता है, उससे घर बनता है। छत एकदम चिपटा रहता है, धंसा हुआ। वहाँ मान लीजिए इस तरह का मकान बनता है। वे लोग कृषि करने लग गए हैं, चूंकि पानी उसको मिल गया कुआं से। इसके साथ साथ वहाँ के लोग शहर में भी आगे बढ़ता गया, शहर का भी विकास हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 60% ऐसे लोग हैं सऊदी अरब का, जो कि अपने पशुओं के साथ, यानी भेड़, बकरी, ऊंट के साथ, परिवारों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। जैसे ऊंट है तो उसको चारागाह चाहिए ना जी, भोजन चाहिए। बकरी है, भेड़ है, उसको भोजन चाहिए। तो पशुओं के चारागाह के लिए वो क्या होता है, अपने परिवार के साथ मोटरा मोटरी, यानी कपड़ा का गट्ठी बांधकर, है ना, मोटरी बांधकर वो एक जगह से दूसरी जगह ऊंट के साथ जाता है। तो वैसे लोगों को घुमंतु या तो बद्दू कहते हैं, ठीक है, वैसे लोगों को बद्दू कहते हैं। लेकिन वो लोग जो जाता है वो सिंगल नहीं जाता है, एक एक बजे मोहल्ला रहता है, उसके साथ गांव रहता है। तो कई ऊंट लंबी लंबी कतारों के साथ जा रही है। लाइन में जो ऊंट जाता है कतारों में, उसको कारवां कहते हैं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सऊदी अरब का जीवन और आगे बढ़ रहा है। 1933 में क्या हुआ, खनिज तेल की खोज हुआ, और खनिज तेल की खोज होने के बाद वहाँ का जनजीवन सुधरा। कारण है कि ये सारे लोग खनिज तेल को निकालते हैं, जाके दूसरे शहर में बेचते हैं। वहाँ से जो पैसा होता है उससे अपना वस्त्र के लिए, भोजन के लिए, अपने विकास में लगा देते हैं। आज हम लोग के यहाँ जिस तरह से चापाकल से पानी निकलता है, समझ जाइए कि सऊदी अरब में बजाय चापाकल से तेल ही निकल रहा। खनिज का विशाल भंडार है, इतना बड़ा भंडार है कि दुनिया का नंबर 1 देश है खनिज तेल में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मात्र वहां पर 19% खनिज तेल का ही भंडार पता चला अभी तक में। सो दुनिया का नंबर 1 में आता है। अब आप बता दो, तो आज खनिज तेल का विकास वहां पर सबसे आगे हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज, प्रमुख नगर देखेंगे क्या कि वहां जो है प्रमुख नगरों में रियाद, जो सऊदी अरब की राजधानी है, जिद्दाह, सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है सऊदी अरब का। समुद्री पत्तन माने समुद्री बंदरगाह, जहां पर पानी वाला जहाज आके रुकता है, उस पर माल ढुलाया जाता है, सवारी चढ़ता है। मक्का मदीना जान लीजिए कि सऊदी अरब का सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए 2 पवित्र मस्जिदों की भूमि भी इसको कहा गया। और बुरेदाह, ये मक्का मदीना क्या है, ये मक्का मदीना हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं। वहाँ काबा शरीफ होता है और काबा के चारों ओर घूमते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। तो ये मक्का मदीना।
अब मैं पहनावा की बात बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में सबसे अगर अलग पहनावा है तो सऊदी अरब का है। क्या होता है पहनावा में? पुरुष एकदम सूती वस्त्र लंबा नीचे तक का पहनता है, जिसे क्या कहते हैं, थाब कहते हैं, और सिर को पगड़ी के तरह बांधता है, जिसको गुतरा कहते हैं। जबकि स्त्रियां जो होती है वो अबाया, वो भी लंबी पहनती हैं, अबाया होता है, और दुपट्टा के तरह से सिर को पूरा बांध लेती हैं, वो हिजाब कहलाता है। अब तो मान लीजिए क्या कहते हैं, थाब हो या हिजाब हो या गुतरा हो, ये सब तो भारत के मुसलमान लोग भी पहनने लगे हैं। धर्म के बारे में आइए तो आप जान लीजिए कि धर्म, सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है। इस्लाम के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है, और धार्मिक स्थल मक्का मदीना है। मैं कृषि के बारे में यहाँ पे नोटेड नहीं किया, चूंकि आप जान रहे हो कि सऊदी अरब की भूमि, अधिकांश भूमि मरुस्थलीय भूमि है, मरुभूमि है। लेकिन सऊदी अरब का कुछ भूमि है जहां पर पानी निकाला गया कुआं से, या समुद्र में जो लवण युक्त पानी है, जल है, उसको लेकर पीने योग्य पानी बनाया गया। लेकिन जहां जहां कुआं से पानी निकाला गया, नहर कुछ बना है, कुछ नदियां हैं, उस सबसे कृषि होती है। वहां के लोग कृषि पर भी निर्भर है। उद्योग एवं व्यापार में जानेंगे तो उद्योग, अगर सऊदी अरब का सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो है उद्योग, व्यापार। क्योंकि आप जान चुके हैं कि खनिज तेल का भंडार है, जो 1933 में ही खोज हुई थी, और वहां खनिज तेल यानी तरल सोना उसको कहते हैं, खनिज तेल और परिष्कृत तेल का निर्यात होता है। वो तेल निकलता है और दूसरे देशों को भेजता है। अपने देश से सामान दूसरे देश को भेजना वो निर्यात होता है, और दूसरे देश का सामान अपने देश में लाना वो आयात होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वहां का जो बड़ा उद्योग है, वो बड़ा उद्योग में पेट्रो रासायनिक, तेल शोधक कारखाना, उर्वरक, लौह स्टील, सीमेंट, ये सब बड़ा बड़ा उद्योग है। और छोटा उद्योग भी है, भोज प्रक्रमण है, वस्त्र है, चमड़े का सामान बनाना, ये सब भी है। क्योंकि वहां के जीव जो भेड़ बकरी को जो खाते हैं तो उससे मांस तो मिला, दूध भी मिला, और उससे क्या हुआ, भेड़ बकरी से दूध तो मिला, मांस मिला, फिर इसके चमड़े से भी सामान बनता है। भेड़ के बाल से ऊन मिलता है, ऊन का भी वे लोग उपयोग करते हैं। जहां तक यातायात की सवाल है तो आप जान ही रहे हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, और जहां अधिकांश बालू का ढेर है वहां तो यातायात संभव नहीं है। लेकिन जहां आंधी नहीं चलती है, बालू का ढेर नहीं मिलता है, वहां पर यातायात की व्यवस्था किया गया है। वहां रेल मार्ग यानी रेल, वायु मार्ग और सड़क, ये तीनों का भी जाल है। बहुत यातायात विकसित हुआ है। वहां का प्रमुख रेल मार्ग रियाद और दम्माम के बीच है, जबकि वायु मार्ग रियाद, जिद्दाह, हरान, ये सबसे वायु मार्ग है जो विभिन्न देशों से जोड़ता है। तो हमारी कहने का मतलब है कि आज हम लोगों ने सऊदी अरब के बारे में पढ़ा है कि सऊदी अरब का जनजीवन क्या है, सऊदी अरब के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। आज का ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके साथ साथ भी आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं कल से बना के दूंगा। तो बच्चों में ध्यान दे रहा हूं एक चीज का कि आप ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको आप कॉपी पर नहीं लिख रहे हो। मैं बार बार हर वीडियो में मैं ये आप लोगों को रिमाइंड करते रहता हूं कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है टू कॉपी, आप इसको क्या कीजिए, कॉपी पर लिखिए, और कॉपी पर लिखकर एकदम साफ सुथरा राइटिंग में लिखकर और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग होमवर्क को पूरा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, इजाजत लेते हैं कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।